हेलो फ्रेंड्स, यूजुअल रितिका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लेआउट मेन्यू बार। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि इससे पहले मैं सभी टूल्स की वीडियोस स्टेप बाय स्टेप बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने सभी टूल्स को बहुत ही इजी वे में और आपको सिक्वेंस से सभी टूल्स समझाए हैं। और जो जैसे कि आप देखते हैं प्रॉपर्टी बार, कोई भी टूल लेते हैं आप वहाँ पर तो प्रॉपर्टी बार आपका चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने वहाँ सभी डिटेल्स में समझाई हुई हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं लेआउट मेन्यू बार के साथ। तो देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं। इंसर्ट पेज, डुप्लीकेट पेज, रीनेम पेज, फिर आपको दिया हुआ है पेज का बैकग्राउंड। ये सारी चीज़ें क्या है? तो देखिए, जैसे कि ये जो पेज मैंने लिया हुआ है, ये 25 बाय 25 इसकी हाइट और विड्थ मैंने ली हुई है। ठीक। तो जब मैंने फाइल मेन्यू बार कवर किया था तब मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप कोई पेज लेते हैं ज़रूरी नहीं है कि वहीं आप पूरा सेटअप कर लीजिए। आप अगर बाद में चेंज करना चाहते हैं, उसका ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में स्विच करना चाहते हैं तो वो बाद में भी कर सकते हैं। उसका साइज़ भी बाद में भी चेंज कर सकते हैं, या आपको बैकग्राउंड कलर कुछ और चाहिए तो वो भी आप बाद में चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हैं। अब वो बाद में कब है? अभी आगे है। तो देखते हैं इंसर्ट पेज। तो देखिए यहाँ पे अभी मेरा कितने पेजेस हैं? पेज 1 है और इसमें मैंने कोई नेम नहीं दिया। अब यहाँ पे मैं जाकर लेती हूँ इंसर्ट पेज। इंसर्ट पेज मैंने जैसे ही लिया तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरह का बॉक्स ओपन हो रहा है। अब क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ पेजेस और एग्जिस्टिंग पेजेस। यहाँ पे पेजेस, यहाँ पे पेज का साइज। नंबर ऑफ पेजेस आप यहाँ से कितनी लेना चाहते हैं यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 3 4। अभी हम इनको 2 ही रहने देते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एग्जिस्टिंग पेज, यानी कि आप अभी रिसेंटली कितनी पेजेस पे वर्क कर रहे हैं ये आपको वो शो हो रहा है। तो यहाँ से आप इसको बढ़ा या कम नहीं कर सकते क्योंकि आप ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। फिर यहाँ से आप पेज स्विच कर सकते हैं कि आपको कितने पेजेस चाहिए। हम इसको 2 कर देते हैं। अब वो ये पूछ रहा है कि आपको प्लेस आपको पहले चाहिए या बाद में चाहिए। तो हम यहाँ पे बिफोर कर देते हैं। अब ये आपको साइज सेलेक्ट करने को बोल रहे हैं, तो यहाँ पे कई सारे साइज दिए हुए हैं तो आप यहाँ से साइज ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लेटर साइज लिया। अब देखिए यहाँ पे उसकी हाइट और विड्थ मुझे आ गई है समझ में कि यहाँ पे इसकी हाइट और विड्थ कितनी दी हुई है। अब ये किस लिए ज़रूरी है कि देखिए, जैसे कि अगर आप कोरल ड्रॉ नया नया सीख रहे हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में न्यू हैं, तो अगर आपको कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनकी साइज़ आपको नहीं पता होंगी, जैसे कि ए4 साइज़ में जो है हमारा पोस्टर बनता है। तो अगर आपको उसका साइज़ नहीं पता है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसके साइज़ आ गए हैं। आप गूगल से भी सर्च करेंगे या ब्राउज़र पे सर्च करेंगे किसी भी, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। फिर हमने लेटर साइज़ लिए। अब यहाँ पे आपको यूनिट्स दी हुई हैं अलग अलग, जिस भी यूनिट में आप काम करना चाहें कर सकते हैं। बट गाइज मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप इंचेस में ही काम करिए, क्योंकि कई बार जैसे कि क्या होता है कि जो भी क्लाइंट हमारे पास आता है या जिस भी क्लाइंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, हमको साइज किस में बताते हैं? इंचेस में बताते हैं। ठीक है, इंचेस एंड फीट में बताते हैं। अगर उनको कोई भी पोस्टर या पोस्ट या कुछ भी बनवाना है तो उसका साइज हमको वो इंचेस में ही बताते हैं, इसलिए हमको किस यूनिट में काम करना है? इंचेस में काम करना है। फिर यहाँ से आप ओरिएंटेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, पोर्ट्रेट चाहिए या आपको लैंडस्केप चाहिए, और फिर हम यहाँ पे ओके कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है इस तरह से। ठीक। अब मैंने इससे 5th नंबर के पेज, मेरा ये जो जिस पेज पे मैं काम कर रही थी वो था, और बाकी के पेजेस मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम सभी पेजेस पे कुछ अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, जिससे हमें समझ में आए कि अब ये हम रिसेंटली किस पेज के ऊपर हैं। देखिए सभी पेजेस पे हम अलग अलग चीज़ें बना लेते हैं। ये सब ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक। अब मान लीजिए डुप्लीकेट पेज मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है। अब डुप्लीकेट पेज मान ली मुझे ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, या आपने यहाँ पे किसी भी तरह का वर्क शो कर रहे हैं,
अब उस पेज को आपको डुप्लीकेट करना है और पेज के साथ साथ आपको जो ये जो आपका कंटेंट है उसके ऊपर जितना भी कंटेंट आपने दिया हुआ है उसको भी आपको कॉपी करना है। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं लेआउट पे जाऊंगी, डुप्लीकेट पेज लेने के बाद मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है कि मैंने पेज नंबर कौन सा लिया हुआ है, पेज नंबर 3 लिया हुआ है। इसके बाद शो हो रहा है इंसर्ट न्यू पेज। अब आपको जो न्यू पेज आप लोगे, डुप्लीकेट जो पेज आप कर रहे हो वो आपको पहले चाहिए या बाद में चाहिए, यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉपी लेयर ओनली, केवल लेयर आएगी तो पेज है केवल वही आएगा। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉपी लेयर एंड देयर कंटेंट। अब हमको कंटेंट भी चाहिए तो हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो ये देखिए 3 एंड 4 दोनों में आपके पास क्या है, सेम कंटेंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके बाद आपको और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रीनेम पेज। मुझे पेज को रीनेम करना है। पेज को रीनेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पेज को रीनेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने रीनेम सेलेक्ट किया। अब मैं किस पेज के ऊपर हूँ, पेज नंबर 4 के ऊपर। मैं यहाँ पे कर देती हूँ डिजिटल, ओके। और ये जो मैंने एक और डुप्लीकेट किया था यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको रीनेम रितिका। तो ये देखिए ये मेरे 2 नेम हो गए। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पर किसी एक पेज को डिलीट करना है, तो जिस भी पेज को मुझे डिलीट करना है मैंने उसको सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद डिलीट पेज, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको कौन से नंबर को क्या है डिलीट करना है। अब ज़रूरी नहीं है सिलेक्शन करने के बाद ही, आप यहाँ से भी बता सकते हैं कि आपको कौन से नंबर को डिलीट करना है। 4th नंबर के करना है, ओके। तो ये देखिए आपका 4th नंबर का जो पेज था जिस पे डिजिटल लिखा हुआ था वो डिलीट हो गया, ठीक। फिर इसके बाद है गो टू पेज। अब गो टू पेज का यूज़ कहाँ और कैसे कर सकते हैं, अब देखिए जैसे कि आप जब कोरल ड्रॉ पे काम करते हैं और आपके पास बहुत सारा कंटेंट होता है आपके पेज के ऊपर, और जब आप किसी एक पेज के बाद दूसरे पेज के ऊपर स्विच करते हैं तब क्या होता है, कोरल ड्रॉ या तो बहुत ज़्यादा समय लेता है या फिर कई बार ऐसा होता है कि कोरल ड्रॉ अपने आप चलते चलते क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो आप वहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं करते हुए वहाँ पे आपको क्या करना है, नॉर्मली यहाँ से आपको स्विच करना है, गो टू पेज पर आपको जाना है और जिस भी पेज के ऊपर आपको जाना है यहाँ से आप वो स्विच कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे सेकंड पेज के ऊपर जाना है, ये देखिए ये आपको क्या कर देगा, तुरंत उस पर पहुँचा देगा और आपका कोरल भी बंद नहीं होगा। फिर इसके बाद आपको क्या दिया है यहाँ पे, इंसर्ट पेज नंबर। अब इंसर्ट पेज नंबर क्या है, इसके ऊपर कैसे काम करेगा, अभी मान लीजिए मैं सेकंड नंबर के पेज के ऊपर काम कर रही हूँ और यहाँ पे दिया हुआ है ऑन एक्टिव लेयर। ये देखिए ये कौन सा पेज नंबर था, सेकंड पेज नंबर था, तो यहाँ पे मेरा सेकंड लिखा हुआ आ गया, ठीक। अब मैं वापस दोबारा से यहीं जाती हूँ, क्या दिया हुआ है ऑन ऑल पेजेस। अगर आपको सभी पेजेस के ऊपर नंबर चाहिए, ये देखिए सभी पेजेस के ऊपर यहाँ पे आपके नंबर्स आ गए कि आप कौन सा पेज कौन सा है, ठीक है। अब ये चीज़ किस चीज़ के काम आती है, अब यहाँ पे जो है आपने मान लीजिए नेम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे अलग अलग नेम लिखे हुए हैं, नंबर्स नहीं है, तो ये इस तरह से काम आ सकता है। और ये ज़्यादातर तब काम आएगा आपको जब आप मल्टीपल पेजेस पे काम कर रहे हैं और आपको नहीं पता है कि आप अभी रिसेंटली किस पेज के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उस चीज़ के लिए है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑड एंड इवन। ऑड एंड इवन कैसे, इवन पेजेस जैसे कि सेकंड पे है, फर्स्ट के ऊपर आपको नंबर नहीं दे रहा है, थर्ड पे भी नहीं दे रहा है, फोर्थ के ऊपर दे रहा है और यहाँ पे 5 पे नहीं दे रहे। तो यहाँ से आप ऑड और इवन पेजेस भी अगर आप लेना चाहते हैं यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पेज नंबर सेटिंग। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आप पेज नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टार्टर नंबर किस नंबर से स्टार्ट हो, स्टार्ट ऑन पेज किस पेज से स्टार्ट हो, तो ये चीज़ें भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे पेज बैकग्राउंड। अभी पेज बैकग्राउंड क्या है, देखिए अभी क्या शो हो रहा है, नो बैकग्राउंड। अब यहाँ पे कोई भी जो है हमारा पेज पे बैकग्राउंड कलर नहीं दिया हुआ है। अब मैं लेआउट पे दोबारा से जाऊंगी, पेज बैकग्राउंड पे जाऊंगी और सॉलिड पे क्लिक करूंगी। सॉलिड पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए ये जो है मेरा हाईलाइट हो गया। अब मैं यहाँ से कोई भी कलर स्विच कर सकती हूँ, मुझे जो भी कलर चाहिए यहाँ से मैं वो ले सकती हूँ। ये मैंने कलर लिया, ओके किया, ये देखिए जो अब आपका बैकग्राउंड है
वो क्या है, उसी कलर में होगी। ठीक है। अब अगर आप ये नहीं, आप क्या चाहते हैं, पैटर्न चाहते हैं किसी भी तरह का या किसी भी तरह की डिजाइन चाहते हैं अपने बैकग्राउंड में, तो वही आपको पेज बैकग्राउंड के ऊपर जाना है, बिटमैप, यहाँ पे इसको सिलेक्शन करना है आपको। अब यहाँ से आप ये सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपको कौन सा बैकग्राउंड, कैसा बैकग्राउंड आपको यहाँ से चाहिए। मान लीजिए ये वाला बैकग्राउंड चाहिए, या हम कोई और बैकग्राउंड यहाँ से सिलेक्शन करते हैं, ये ले लेते हैं। अब इसको आपको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ये इस तरह से कुछ शो हो रहा है। सोर्स आपको क्या चाहिए, लिंक चाहिए, या ये सारी चीज़ें आपको शो हो रही हैं। बिटमैप साइज, इसमें डिफॉल्ट साइज यानी कि जो कोरल जो आपको सजेस्ट करेगा। कस्टम साइज क्या है, जो आप अपने हिसाब से लेना चाहते हैं वो साइज। ठीक है, तो यहाँ से आप वो सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके जैसे आप कर देंगे तो ये देखिए इस तरह से बैकग्राउंड आपके पास आ जाएगा। ठीक, तो समझ गए होंगे कि ये किस तरह से आपका यहाँ पर वर्क करना है। फिर इसके बाद है पेज लेआउट। पेज लेआउट क्या है यहाँ पे, अभी देखिए आप जो है किस पेज के ऊपर काम कर रहे हैं, फुल पेज के ऊपर काम कर रहे हैं। हम इसको अनडू कर देते हैं, यहाँ जाकर अभी देखिए आप किस पेज के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपका पेज साइज है, यहाँ पे आपका पेज साइज जो है फुल है। अब अगर आप इसको क्या करना चाहते हैं, आप इसको स्विच करना चाहते हैं अलग अलग उसमें, तो ये देखिए पेज लेआउट देखने से पहले यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन छूट गया है, स्विच पेज ओरिएंटेशन। स्विच पेज ओरिएंटेशन देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ से भी आप पेज जो है क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। फिर इसके बाद है पेज लेआउट। अब पेज लेआउट ये आपका क्या है, अभी आप किस लेआउट के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपका जो लेआउट है ये क्या है, आप फुल पेज के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ से स्विच करना है तो आप यहाँ से इसको स्विच भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है कि क्या होना चाहिए। इंडिविजुअल पेज और फेसिंग पेज जो आपका है वो स्विचिंग नहीं होनी चाहिए। नो नोट्स बिटवीन द सेम डॉक्यूमेंट। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई हैं, इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फिर ही जो है आप यहाँ पे पेज लेआउट चेंज कर सकते हैं। ठीक, होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा कि किस तरह से लेआउट का यूज़ किया जाता है कोरल ड्रॉ में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।